नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय अंता के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, पिछली क्लास में हम महाकवि बाणभट्ट के कथा ग्रंथ कादम्बरी के विषय में अध्ययन कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम उनकी दूसरी रचना हर्षचरितम के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हर्षचरितम के परिचय से। हर्षचरितम एक आख्यायिका ग्रंथ है जिसमें 8 विश्वास हैं। इसमें अंगिरस हैं वीर। अंगिरस का अर्थ होता है प्रधान रस, मुख्य रस। वीर रस की प्रधानता है क्योंकि इसमें युद्ध का वर्णन है। इसके नायक है हर्षवर्धन। यद्यपि इस महाकाव्य में कोई नायिका नहीं है, तथापि राजा हर्षवर्धन की मां यशोवती को इसकी नायिका बनाया जा सकता है क्योंकि इसमें हर्षवर्धन की पत्नी का कोई उल्लेख नहीं है, उसकी मां के सती होने का उल्लेख अवश्य है। इसकी विधा आख्यायिका है। यह एक आख्यायिका ग्रंथ है और इसका उपजीव्य ऐतिहासिक है, अर्थात इसकी कथा वस्तु, इसकी विषय वस्तु इतिहास से ली गई है। इसकी विशेषता देखिए कि यह बाणभट्ट की प्रथम रचना है, जबकि बाणभट्ट की अंतिम रचना कादम्बरी है। इसकी विषय वस्तु क्या है? हर्षचरितम का जो प्रारंभ है वो 21 पद्यों से होता है। यद्यपि हर्षचरितम एक गद्य रचना है तथा उसके प्रारंभ में 21 पद्य आते हैं। उन प्रारंभिक 21 पद्यों में वात्स्यायन वंश का वर्णन है। जो बाणभट्ट का वंश है, वात्स्यायन वंश, उसका वर्णन है इसमें। प्रारंभिक 3 उच्छ्वासों में बाणभट्ट की आत्मकथा है, जबकि अंतिम 5 उच्छ्वासों में हर्षवर्धन के चरित्र का वर्णन। तो प्रारंभिक 3 उच्छ्वासों में बाणभट्ट की आत्मकथा है, इसका मतलब यह आख्यायिका है, क्योंकि आख्यायिका उस ग्रंथ को कहते हैं जिसमें कवि की स्वयं की अपनी आत्मकथा होती है। हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन को हूण हरिण केसरी भी कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि हूण प्रभाकर वर्धन के शत्रु थे, हूण वंश। उस हूण रूपी हिरणों के लिए ये केसरी के समान थे, अर्थात सिंह के समान थे। इनकी मां का नाम था यशोवती और इनके जो अग्रज थे, बड़े भ्राता थे, वो थे राज्यवर्धन। इनकी एक बहन थी राज्यश्री और राज्यश्री का विवाह हुआ था ग्रहवर्मा के साथ। इस ग्रहवर्मा के एक मित्र थे, बाल सखा थे, दिवाकर मित्र, जो बौद्ध भिक्षु थे, जिनके सहयोग से हर्षवर्धन राज्यश्री को ढूंढने में सफल हो पाता है। उस ग्रहवर्मा की मालव नरेश द्वारा हत्या कर दी गई थी। फिर ग्रहवर्मा के हत्या के बाद राज्यश्री के भ्राता राज्यवर्धन ने उस मालव नरेश का वध कर दिया था, लेकिन वध करके आते समय रास्ते में गौड़ नरेश शशांक द्वारा राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई। फिर भंडी, जो राज्यवर्धन का ममेरा भाई था, उसने शशांक का वध किया। जैसे ही हर्षवर्धन और राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन के जीवित रहते हुए राज्यवर्धन का राज्याभिषेक कर दिया था। राज्याभिषेक सेना लेकर हूणों को पराजित करने के लिए निकला था। रास्ते में सूचना मिली कि पिताश्री का स्वास्थ्य खराब है, तो राज्यवर्धन ने हर्षवर्धन को वापस भेज दिया पिता की सेवा शुश्रूषा करने के लिए, और राज्यवर्धन दिग्विजय के लिए निकल पड़े। पिताजी का स्वास्थ्य गिरता गया निरंतर। हर्षवर्धन ने काफी सेवा की, तथापि स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। आखिरकार वो मृत्युशैया के नजदीक जाने लगे। तो प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी यशोवती, उसने सती होने की योजना बनाई। वो सती होने की तैयारी करने लगी पति के जीवित रहते हुए। जब उनसे कहा गया कि आप सती क्यों हो रहे हो,
तो उत्तर मिला कि अब मेरे पति की मृत्यु होने वाली है, मैं वैधव्य जीवन एक दिन के लिए भी नहीं जीना चाहती, इसलिए मैं इनकी जीवित रहते हुए सती होना चाहती। काफी प्रयासों के बाद भी वह नहीं मानी और चिता तैयार करके पति के जीवित रहते हुए सती हो गई और कुछ ही समय बाद राज्यवर्धन की भी मृत्यु हो गई। माफ कीजिएगा, प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो गई। राज्यवर्धन जब दिग्विजय करके वापस आया, उसे सिंहासन खाली मिला, प्रभाकर वर्धन की मृत्यु का समाचार मिला। उससे काफी आहत हुए और ये प्रतिज्ञा की, हर्षवर्धन से कहा कि ग्रहण में राज्य चिंताम परित्यक्तम मया शस्त्रम, मैं राज्य चिंताम ग्रहण, मेरे राज्यभार को ग्रहण करो हर्षवर्धन तुम, मया शस्त्रम परित्यक्तम, मैंने शस्त्र त्याग दिया है, प्रताप में अब राजा नहीं रहूंगा। पितृशोक में उन्होंने शस्त्र त्याग दिया, हर्षवर्धन को राजा बना दिया। तो साथियों, ये थी आज की क्लास। अगली क्लास में आपसे नए कवि के साथ फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।